मैं आजकल देख रहा हूं कि दर्जा हरारत इतना ज्यादा होने के बावजूद बच्चे छोटी छोटी वैन्स बसों में जाते हैं गर्मी में। इवन पानी की बोतलें तक पास नहीं होती, सर नहीं ढांपा होता, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती गर्मी से। क्या आप जानते हैं कि गर्मी और बच्चों का ब्रेन डैमेज रिस्क, मेडिकल साइंस बहुत इस पर काम कर चुकी है। अब इस पर हम एक फुल लेंथ आपको मेडिकल रिसर्च वीडियो देंगे जो माओं को समझने में मदद करेंगी कि गर्मियों और बच्चों के ब्रेन डैमेज के रिस्क का ताल्लुक क्या है और किस तरह हमने उनको प्रोटेक्ट करना है। दोस्तों, जब गर्मी बढ़ती है तो सिर्फ पसीना नहीं निकलता, कुछ ऐसा जरूर तबाह हो रहा होता है जो आप आंखों से नहीं देख रहे होते, आपके बच्चों का दिमाग। जी हां, रिसर्च कहती है कि ज्यादा टेम्परेचर बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पर असरअंदाज होता है और नुकसानात कभी कभी जिंदगी भर के लिए हो सकते हैं। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि एक रिसर्च स्टडी है जो 2022 में इन्वायरमेंटल रिसर्च लेटर्स जर्नल्स में पब्लिश हुई थी। वो कहती है कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के इजाफे से बच्चों में कॉग्निटिव परफॉर्मेंस यानी सोचने समझने की सलाहियत 4% तक गिर जाती है। समझने वाली बात यह है कि बच्चा जब डिहाइड्रेशन और हीट एक्सपोजर का शिकार होता है तो ब्रेन के अंदर सोजिश, इन्फ्लेमेशन और सेल डैमेज शुरू हो जाता है। और सबसे खौफनाक बात ये डैमेज अक्सर साइलेंट होता है, बगैर बुखार के, बगैर किसी ऑब्वियस निशानी के। किस तरह हीट डैमेज करेगी ब्रेन को, यह समझिए मेडिकली। नंबर 1, ब्लड फ्लो के प्रॉब्लम्स। हाई हीट में बॉडी का ब्लड फ्लो स्किन की तरफ रीडायरेक्ट होता है ताकि जिस्म ठंडा हो सके, लेकिन ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो कम होने लगता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई कम हो जाती है। तो याद रखें कि स्किन की तरफ ब्लड फ्लो डाइवर्ट हुआ, ब्रेन का ब्लड फ्लो कम हुआ और उससे ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई ब्रेन में कम हो गई। नंबर 2, सेलुलर लेवल पर यानी खुलियों के लेवल पर डैमेज। हाई कोर आपकी बॉडी का दर्जा हरारत है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे न्यूरॉन्स, आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं, ये डायरेक्टली हीट इंजरी का शिकार होंगे। आपकी याददाश्त और अटेंशन सेंटर सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट होंगे। नंबर 3, बच्चे आपके पानी तो नहीं पी रहे, पानी तो वो अभी भी उसी तरह पी रहे हैं जैसे वो पीते आए, लेकिन अब इतनी हाई इंडिया पाकिस्तान की गर्मी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, पानी और सॉल्ट लॉस हो रहा है, पानी भी जा रहा है, सॉल्ट भी जा रहा है, उससे ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिस्टर्ब होते हैं, इससे कंफ्यूजन होगी, झटके लगेंगे, इवन कॉमा तक हो सकता है सुअर केसेस में। यानी गर्मी सिर्फ पसीना नहीं, आपका बचपन भी छीन सकती है। आपको ये सिम्टम्स पता होने चाहिए कि बच्चे में जब ये बिहेवियर आने लग जाए तो आप समझें कि इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है या ये टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पा रहा आपका बच्चा। ये जिनके बच्चे स्कूल गोइंग एज में है ना, जो अर्ली, फॉर एग्जांपल फ्रॉम 4 to 12 ईयर्स ऑफ एज, ये खास तौर पर ये वीडियो आप लोग संभाल के रखें। अनयूजुअली इरिटेबल हो जाएगा बच्चा, मूड स्विंग्स आएंगे, खाना छोड़ देगा, खाना नहीं खाएगा, गुस्सा करने लग जाएगा, हर वक्त एक्सट्रीम लिथार्जी और नींद की कैफियत, मतलब एक थकावट बहुत ज्यादा और सोया रहेगा, कंफ्यूजन होगी और स्लो रिस्पांस करेगा, यानी कि एक तो कंफ्यूज रहेगा और आप कोई भी बात कहेंगे उसका रिस्पांस बड़ा स्लो करेगा, सर दर्द की शिकायत करेगा, मामा उल्टी आ रही है, नोजिया, वॉमिटिंग, और उसकी जो जिल्द होगी बिल्कुल ड्राई, पसीना है नहीं और ऐसे खुश्क जिल्द जैसे आप मगरमच्छ की किसी की स्किन पे, जब बेबी स्किन नहीं रहेगी, ब्रीदिंग तेज हो जाएगी, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। इनमें से कोई भी निशानी नजर आए तो समझ जाइए कि ये सिर्फ थकान नहीं है, हमें यहाँ इंप्लीमेंट करना है, कुछ लेकर आना है। हर माँ बाप के लिए जरूरी है कि ये बेसिक मेजर्स फॉलो करें। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ये बड़ी अहम है ताकि बच्चों को डायरेक्ट धूप से दूर रखने में मदद मिले। याद रखें, बच्चों को आपने डायरेक्ट धूप एक्सपोज नहीं करनी, स्पेशली दोपहर 11 से शाम 4 बजे तक। घरों से बाहर ना निकलें, स्कूल से वापसी का टाइम है तो फुल प्रोटेक्शन बैरियर्स के साथ बच्चे वापस आएं। कॉटन का हल्का सा कपड़ा और टोपी जरूर पहने, सर पे जो है लाजमी कैप रखें या गीला कपड़ा गर्दन के गिर्द रखें, स्पेशली इफ ट्रैवलिंग ऑन बाइक।
रोजाना पानी या नमकियात वाला पानी बेहतरीन है नींबू पानी। एक थोड़ा सा नींबू उनको निचोड़ दें, थोड़ी सी चीनी डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल दें। ये डेली उनको लाजमी पिलाएं ताकि उनके इलेक्ट्रोलाइट्स, स्पेशली इफ यू टेक पिंक हिमालयन सॉल्ट किसी भी कंपनी का। एसी या फैन का इस्तेमाल मॉडरेट रखें, लेकिन डिहाइड्रेशन अवॉइड करने के लिए फ्लूइड्स, पानी लाजमी बच्चे की एक रूटीन में भी शामिल कीजिए। स्कूल बैग में पानी की बोतल रखें, कोशिश करें कि उसमें भी लेमन, नमक, पिंक सॉल्ट, थोड़ी सी चीनी डली हो ताकि, और नमकियात को पूरा रखें। हीट अलर्ट्स या गर्मी की वार्निंग्स को देखते रहें, वेदर रिपोर्ट्स को देखते रहें और ध्यान रखें कि वो किस तरफ जा रही हैं। और एक चीज याद रखें, अब कराची में भी इस तरह की केस रिपोर्ट हुए। 8 साल का बच्चा है, फुटबॉल खेलते गिरा है, उसे थकान हो रही थी, सर दर्द हो रहा था, अनकॉन्शियस हो रहा था, कोई देख नहीं रहा था, सीवियर डिहाइड्रेशन हुई और उसके बाद हीट इंड्यूस्ड इनकेफेलोपैथी हुई ब्रेन में, ब्रेन इंजरी हो गई, बच्चा गॉन। नॉर्मल लाइफ में वापस वो, अच्छा ये बच्चा हो सकता है मरे ना, वापस भी हो जाए तो वो ब्रेन डैमेज इस तरह का होगा कि वो अपाहज बच्चा होगा। सिर्फ सोचिए कि एक छोटी सी पानी की बोतल जो नमकियात से भरी हुई हो, या सर के ऊपर कैप, या एक गीला कपड़ा, या एसी के अंदर जाता बच्चा, उसकी जिंदगी बच सकती है किसी भी तरह उसको हेल्प करके। दोस्तों, इस गर्मी के मौसम में अपने बच्चों को सिर्फ धूप से नहीं बचाना, आपने ओवरऑल उनको प्रोटेक्शन बैरियर्स भी देने हैं, उनकी मदद करनी है। और अब जो ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी है, ये जो आज से कहते हैं जी 20 साल पहले भी तो बच्चा ऐसा था, 30 साल पहले भी तो ऐसा था, अब गेम इसने भी और चेंज कर दी है। तो साइलेंट कातिल जो हैं ये हैं, इनसे बचाइए। ब्रेन डैमेज कैन लीड योर चाइल्ड टू एनीवेयर। इस गर्मी में पानी का ग्लास उनके साथ जो है रखें और हर तरह से उसमें नमकियात हों, लाजमी हर खाने पे पिलाएं और मुस्तकबिल जो है उनका बचाएं। याद रखिए, सेहत की गर्दिश में वक्त इंतजार नहीं करेगा। अगर इफ यू विल नॉट टेक दीज मेजर्स तो गर्मी में बच्चा जो है वो जा सकता है। एक वार्निंग याद रखिए, समर हीट मे डैमेज योर चाइल्ड्स ब्रेन। आपके बच्चे को ये हीट नुकसान पहुंचा सकती है। ये फुली रिसर्च्ड एक वीडियो थी, मालूमात आमा के लिए थी। इसको शेयर कीजिए, बच्चों को धूप से बचाइए। थैंक यू वेरी मच।